जो आपके अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है वो सब रोगों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। उसके अंदर इतनी अक्षमता है कि आपके हजारों रोग भी लगे हों तब भी उनको कंट्रोल में कर दे, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो। लेकिन रास्ते पर चलोगे तभी हो पाएगा। मैं लाखों लोगों से मिला हूँगा, लाखों लोगों के रोग ठीक भी हुए हैं। आप सब लोग भी देख रहे हैं, आपके अनुभव भी हैं, सबके अपने अपने, सबके प्रभाव का भी पता है। लेकिन जब आप समय इसका प्रयोग करके देखोगे नाम की ताकत का, तभी एहसास होगा। क्योंकि संतों के आसपास बहुत सी दिव्य आत्माएं वास करती रहती हैं। देवी देव सिद्धियां आसपास घूमती रहती हैं। जब भी जो भी आप विचार करते हो वो अपने कार्य में लग जाती हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर देती हैं। अगर आप अच्छा सोचते जाओगे, अच्छा करते जाओगे, संकल्प शक्ति मजबूत होगी, अपने मजबूत फैसले होंगे, सात्विक रास्ता होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता वहां पहुंचने से। कितना भी बड़ा भयानक से भयानक रोग हो, हमने खुद के ऊपर भी अनुभव किया कि लोगों के इतने कर्म, क्योंकि रोग कर्म कटे बगैर नहीं कटेगा, ये निश्चित है जी। ना मंदिर से कटेगा, न कहीं हाथ पैर मारने से कटेगा, न कहीं हाथ पैर जोड़ने से कटेगा, कहीं से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप नाम के द्वारा और पूर्ण गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, उनके सानिध्य से आपके कर्म कमजोर होने लगते हैं। और कर्म जिस प्रकार से बर्फ को हम धूप में रख देते हैं तो बर्फ अपने आप पिघलने लगती है, उसी प्रकार से संतों के आसपास होने से आपके कर्म जो जम गए हैं, बर्फ हो गए हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और वो कटने लगते हैं। जो जो कर्म कमजोर होगा त्यों त्यों रोग समाप्त होता जाएगा। लेकिन जो रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो संतों के सानिध्य में कैसे हो जाता है? वो कर्म के कटने से, नाम के अभ्यास से, मजबूत संकल्प शक्ति से, हमारे जो पुण्य किए गए हैं उनसे, जो सतगुरु की कृपा होती है उनसे और परमात्मा की दया से जीवों के रोग जो बिल्कुल भी कटते ही नहीं किसी भी प्रकार का। कुछ लोगों को तो रोगों की आदत हो जाती है। रोग भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन मुख्यतः कुछ रोग वातावरण से होते हैं, आज से होते हैं, कुछ रोग वंश से होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग होते हैं। जिस प्रकार से हृदय का रोग है, दिमाग का रोग है, शुगर का रोग है, ये बहुत से चीज़ें वंश के अनुसार आती हैं। इनको तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन जो अभी रोग आपने पैदा किए हैं अपने व्यवहार से, प्रकृति से, खान पान से और भिन्न भिन्न कारणों से, कर्मों से, वो थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको
ध्यान की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अधिकार नहीं है कि हाँ हो जाए, ये उस परमात्मा की कृपा है। जब हम उसकी कृपा को अधिकार समझने लगते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, वो थोड़ा समय ढीला छोड़ देता है कि अब चलने दीजिए, अभी इसको और ज़रूरत है घूमने की, अभी प्रकृति में और थपेड़ों की ज़रूरत है, और परेशानी की आवश्यकता है, थोड़ा ढीला छोड़ देता है परखने के लिए। फिर वो जीव बार बार जब समझ में आता है, प्रकृति में फंसने के बाद, भंवर में फंसने के बाद, फिर उसको थोड़ा ये एहसास होता है मैंने क्या किया, क्या रास्ता था, क्या करना चाहिए था। जब समझ बढ़ती है तो फिर वहीं आकर के ठहर जाता है नाम के ऊपर और रोग समाप्त हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग भी, उनकी बड़ी बड़ी गांठें धीरे धीरे अपने आप पिघलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में बैठा हुआ वो नाम है, आपके अंदर में वो शब्द है, आपके अंदर में वो ताकत विराजमान है, आपके अंदर में वो ऐसा तत्व है जो पूरे शरीर को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, हृदय को चलाता है, फेफड़ों को चलाता है, गुर्दों को चलाता है, पूरे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों के अंदर से खून गुजारता है। वो तत्व, क्या उसके लिए ये रोग बड़ी चीज़ें हैं? जिन्होंने आज तक आपके शरीर को संभाल करके रखा है, जिन्होंने आज तक आपके प्रत्येक एक एक बूंद को, खून को संभाल करके रखा है, आपके रोए रोए का उन्होंने ध्यान रखा है, क्या उसके लिए ये बड़ी वस्तुएं हैं, बड़े रोग हैं? बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन हम उस ओर ना जा करके बाहर की ओर ज़्यादा दौड़ते हैं। जब हमें उसके ऊपर विश्वास होगा, वो रोक नहीं सकता कोई भी ठीक होने से। ऐसे ब्रह्मांड में, इस संसार में बहुत उदाहरण हैं। डॉक्टर आ करके मुझे बताते हैं कि जी वो तो जा चुका था, फिर वापस आया, उन्होंने ये बातें की कि तब से हम ये मानने लगे कि हाँ परमात्मा कोई वस्तु है, कोई ताकत है, कोई शक्ति सत्ता है, जिससे ये शरीर चल रहा है और शरीर से प्रत्येक कार्य हो रहे हैं। वरना जब ये शरीर जलेगा, एक मुट्ठी राख की बन जाएगा। आप देखो क्या काम होता है, कुछ भी नहीं होता। धूल आएगी उड़ा ले जाएगी, या आपको उठा करके कहीं प्रवाहित कर दिया जाएगा, या राख को इधर उधर फेंक दिया जाएगा। क्या मानव का बस इतना वजूद है? सबको यही बनना है, निश्चित है, सबको पता है ये बात कि मेरा अंत वही है। लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों से भाग रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिस प्रकार से रोग में भी आनंद आने लगता है, किसी को खुजली हो गई हो, उसको खुजाते हुए आनंद आने लगता है,